हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार सोनकार आपका इस्तकबाल करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आपका तहे दिल से एक बार फिर से इनक्रेडिबल आश्रम में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियोज में हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारे व्यूज मिले, बहुत सारे आप लोगों का प्यार मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप लोगों की फरमाइश पर कुछ बच्चों ने मेरे से ये गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो लास्ट टॉपिक हमको पढ़ाया था उससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कराए जाएं और कुछ वीडियोज़ उस पर और बनाए जाए। तो उसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए उन बच्चों की फरमाइश पर, आप लोगों की इच्छाओं पर मैं तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। इनक्रेडिबल आश्रम आपके लिए हमेशा हाजिर है। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए एक कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी अगर लगे कि डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से मिल सकते हैं। लास्ट हमने बात की थी लेंथ ऑफ एन आर्क की, डेरिवेटिव्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पलों की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोज में समय की उपलब्धता को कम देखते हुए हम एक ही एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाए थे, क्योंकि टाइम इतना नहीं था हमारे पास में और एग्जाम्पल जो था वो केवल एक ही रह गया था। चलिए अब हम आगे बात करते हैं थोड़ी सी इस पे बारे में और कुछ और एग्जाम्पलों पर इस पर चर्चा करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से बेनिफिट मिल सके और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए ये दिया हुआ है r इजगल टू a1 प्लस कॉस थीटा और प्रश्न हमसे कह रहा है फाइंड, हमें ज्ञात करना है ds अपॉन डी थीटा। तो सबसे पहले मोस्टली कंडीशंस तो ये होती है हमारे पास में कि अगर हमें ds अपॉन डी थीटा ज्ञात करना है, यानी लास्ट जो वीडियोस थी हमने वहाँ जो क्वेश्चन किया था वो हमारे कार्टेशियन फॉर्म में था, कार्तीय पद्धति में। यहाँ हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पोलर फॉर्म में है, ध्रुवीय पद्धति में। तो ds अपॉन डी थीटा के लिए सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि ds अपॉन डी थीटा निकालने के लिए मुझे एक्चुअली ज़रूरत किस किस चीज़ की है। और ज़रूरत की बात करें तो अंडर रूट ds अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास में r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इसके बारे में मैं लास्ट वीडियोज में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, फिर भी एक बार और आपको वापस बताता हूँ। वो ये कंडीशन हम तब लगाते हैं ds अपॉन डी थीटा के लिए जब हमारे पास में r इजगल टू एफ थीटा, यानी फंक्शन जो है वो थीटा में हो और r हमारा मेन वेरिएबल हो। तो यहाँ r हमारा मेन वेरिएबल है और थीटा जो है यहाँ सामने आपको दिख रहा है। ds अपॉन डी थीटा, इस फॉर्मूले को अगर हम गौर से देखें तो हमें बिल्कुल किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको हम आसानी से देख सकते हैं। मुझे ज़रूरत है इसमें r की, जो पहले ही मुझे इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ की मुझे ज़रूरत है यहाँ पर dr अपॉन डी थीटा। तो यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, अवकलन कर देता हूँ, किसकी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट में अगर मैं इसका अवकलन कर देता हूँ तो बी नोटेड कि यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, dr अपॉन डी थीटा की। ठीक है, चलिए अपन इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा की रेस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का। यदि मैं r का थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये होता है मेरा dr अपॉन डी थीटा। चलिए इसकी बात करें, a1 प्लस कॉस थीटा, a मेरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एज इट इज रखा, 1 का किया 0, कॉस थीटा का करता हूँ तो माइनस के साइन थीटा, और इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से यदि मैं वैल्यूज़ को पुट करता हूँ मेरे फॉर्मूले के अंदर, ds अपॉन डी थीटा इजगल टू r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मुझे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करके नहीं अगर सॉल्व कर देता हूँ और सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यूज मुझे प्राप्त होगी वो मेरा डेफिनेटली आंसर होगा। तो इसमें तो कोई नो डाउट, इसमें अपन थोड़ा सा बिल्कुल भी चिंताजनक कुछ भी नहीं है। मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, y इक्वेशन फर्स्ट एंड y इक्वेशन सेकंड। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं ds अपॉन डी थीटा मैंने एज इट इज़ यहाँ पर रखा, अंडर रूट r स्क्वायर, r की अगर वैल्यू यहाँ पर देखी जाए इक्वेशन फर्स्ट में तो वो है a1 प्लस कॉस थीटा, सीधे ही यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिए तो इसका स्क्वायर है, ये वैल्यू जो है वो r की है
और यहाँ अगर अपन देखें तो वो है आर का स्क्वायर। तो आर का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये बनता है ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यूज इक्वेशन सेकंड में मैंने जस्ट अभी अभी निकाली है, जो कि ए माइनस साइन थीटा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कभी भी माइनस का यदि स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव, ए साइन थीटा का यदि स्क्वायर करता हूँ तो वो होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नोटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ए स्क्वायर मुझे फर्स्ट वाली टर्म में भी दिखाई दे रहा है और ए स्क्वायर मुझे सेकंड वाली टर्म में भी दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ही टर्म्स में, इन दोनों ही पदों में से मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ और कॉमन लेने के बाद में अगर मैं इस रूट से बाहर निकालने की इसको कोशिश करूँ तो हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर को यदि मैं अंडर रूट करता हूँ तो स्क्वायर के ऊपर यदि कभी भी रूट आ जाता है तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का रूट का जो वैल्यू है उसके अंदर जो वैल्यू उसका मान है वही वापस रह जाएगा। तो डी एस अपॉन डी थीटा इजगल टू, इसमें से वैल्यूज को बाहर निकाला, ये ए का ए रह गया हमारे पास में, अंडर रूट यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर में यहाँ से बाहर निकाल चुका हूँ, इसको हटा चुका हूँ। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। ओके, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यदि मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना चाहूँ तो मुझे बिल्कुल जूनियर क्लास का बकायदा रटा रटाया बिल्कुल याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a का मान है 1, b का मान है कॉस थीटा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये वैल्यू बनती है मेरी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ओके, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ए स्क्वायर यहाँ से हट चुका है, बाहर निकल चुका है। यहाँ पर वैल्यूज कितनी बच रही है? केवल साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नोटेड। चलिए आगे चलते हैं। ए को मैंने एज इट इज रखा, जैसा है वैसे के वैसे, बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। 1 को बिल्कुल एज इट इज रखा। अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में जो है वो साइन स्क्वायर थीटा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। वापस मैं जूनियर क्लास में एक बार वापस पहुँचूंगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है अपने पास में। तो इसको वापस से 1 करता हूँ और यहाँ पर वैल्यूज बचती है इक्वल टू 2 कॉस थीटा। 1 को 1 से ऐड किया, कितना होता है? 2। 2 यहाँ पर मेरे पास में दोनों ही ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, जिसमें से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 2 को तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, नोटेड। चलिए यहाँ पर अगर अपन इसकी बात करें, ए को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ सकता, ये 2 है, इसको भी मैं बिल्कुल नहीं छेड़ सकता। लेकिन यहाँ आप एक बार गौर कीजिए, गौर फरमाइएगा, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा दिखा रहा है आपको। और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि कॉस थीटा और 1 बिल्कुल जाति दुश्मनी वाले लोग हैं। यानी कॉस थीटा के साथ अगर आपको कहीं भी एक दिखाई देता है प्लस में या माइनस में, तो डेफिनेटली मुझे उसमें फॉर्मूला पुट करके उसको कैंसिल करना ही होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर बात करें। 1 प्लस कॉस थीटा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कॉस थीटा को मैं हाफ एंगल में तोड़ लेता हूँ, आधे कोण में तोड़ देता हूँ, तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यही फॉर्मूला मैंने क्यों काम में लिया? क्योंकि यहाँ पर जो 1 मुझे दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव है और यहाँ पर इस 1 को हटाने के लिए मुझे इसको हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा को मैंने चेंज किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 से 1 को कैंसिल करता हूँ, ए का ए एज इट इज रखा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये अंदर वाला 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑब्वियसली आप लोग अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। 4 का अगर रूट करें तो कितना? 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का अगर रूट करें तो कितना? कॉस थीटा बाई 2। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए कॉस थीटा बाई 2। यानी डी एस अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू आती है वो है हमारी ए कॉस थीटा बाई 2। आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं, अच्छे से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा का पूरा आपको जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली मेरे आई थिंक उतारने के लिए शायद आपके पास में इतना समय ना हो। आप सीधे स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे
जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ये आपके लिए बेनिफिट है। मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ा के चला जाऊँगा, कोई बेनिफिट नहीं। आपको खुद यहाँ पर प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ओके, चलिए ये हमारा r=a1 + cos थीटा था। और इसी के साथ में मैं एक छोटे से क्वेश्चन की और बात करता हूँ, और वो क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि जो कई बार एग्जामों में हमको मिल चुका है, इसलिए उस क्वेश्चन के ऊपर हम लगाएंगे IMP, यानी कि आपका वो क्वेश्चन जो है वो मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मेजर क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। और अगर उस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझें तो वो डेफिनेटली हमारे आसानी से समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो है आपको बिल्कुल ट्रिकली आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इस क्वेश्चन को लेता हूँ मैं। छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, ds/dt फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा भी गया है, बच्चों ने कई बार मेरे से बोला है कि सर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके बताइए, तो मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मुझे फाइंड करना है ds/dt, यानी ds/dt का मान ज्ञात करना है कब, जब मुझे इक्वेशन दी गई है x sin t प्लस y cos t इक्वल टू f डैश t। एक इक्वेशन ये है मेरे पास में, और दूसरी इक्वेशन है x cos t माइनस y sin t इक्वल टू f डबल डैश t। ओके, अच्छा यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करें। यहाँ मुझे दो इक्वेशंस दी गई है, एक तो मेरे पास में है इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन है मेरे पास में सेकंड, x sin t प्लस y cos t इक्वल टू f डैश t और x cos t माइनस y sin t इक्वल टू f डबल डैश t। और इस वैल्यू से मुझे निकालना है ds/dt। तो सबसे पहले तो मैं ds/dt की बात करना चाहूँगा कि ds/dt का जो फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क के फॉर्मूले याद हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप एक बार लास्ट वीडियोज को देखकर उसको देख सकते हैं। ds/dt का जो फॉर्मूला था वो हमारे पैरामेट्रिक फॉर्म में था, dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। यानी अगर इस फॉर्मूले को जो मैंने ब्रैकेट में अभी अभी जस्ट बंद किया है, इसको अगर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो मुझे यहाँ दो वैल्यूज चाहिए, एक चाहिए dx/dt और एक चाहिए मुझे dy/dt। लेकिन क्या आपके पास में ऐसी कोई कंडीशन है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जहाँ से मैं dx/dt या dy/dt ज्ञात कर सकता हूँ? ऑब्वियसली आपको दिखाई देगा यहाँ आप इसमें से ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि x की वैल्यू sin t के साथ है, लेकिन साथ में y भी है, और यहाँ x cos t है लेकिन y sin t मुझे साथ में दिख रहा है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में x जो है मुझे चाहिए x की वैल्यू, मुझे चाहिए y की वैल्यू, लेकिन वो साथ में कौन है? t है। तो मुझे पहले इनका सेपरेट पोर्शन निकालना पड़ेगा, इनको x y को सेपरेट करना पड़ेगा। देन आफ्टर देन अपन उसके बाद में जो है x से dx/dt निकालेंगे और y से dy/dt निकालेंगे। लेकिन हाउ, कैसे निकालें? तो कैसे निकालने के लिए अपन कंडीशन यहाँ पर देखें। क्या आपको यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दिखाई दे रही है और यहाँ आपको इक्वेशन सेकंड दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, इनमें विलोपन विधि लगाऊं, तो क्या मैं x और y की वैल्यूज ज्ञात कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बिल्कुल ज्ञात कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ cos t से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय cos t एंड इक्वेशन सेकंड जो है, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देता हूं sin t से। ठीक है, और देन आफ्टर देन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट cos t एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई sin t। देन आफ्टर देन इनको क्या कर देना है हमको? sin t ऐड कर देना है। और ऐड करने के लिए मैं कंडीशन यहाँ पर पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन फर्स्ट को cos t से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ cos t से मल्टीप्लाई किया तो x cos t sin t, इसको cos t से मल्टीप्लाई किया प्लस बाई, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t, और यहाँ पर f डैश t cos t। इसको दीजिए आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अच्छा, इसकी नेक्स्ट वाले की वीडियो इक्वेशन की बात करें, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं sin t से,
तो x cos t यहाँ पहले से है, sin t से मल्टीप्लाई किया तो sin t माइनस y sin स्क्वायर t, क्योंकि sin t को sin t से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर f डबल डैश t sin t। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन 3 और 4 आई है, इसको अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, यो यहाँ सॉरी घटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आप देखिए जो सेम वैल्यूज हैं उनको हम हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ। तो ये तो यहाँ पर कंडीशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये मुझे 2 बार लेना पड़ेगा, एक बार y की वैल्यू निकालने के लिए और एक बार x की वैल्यूज़ निकालने के लिए। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर y मेरे पास में कॉमन है, अंदर आता है cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। ये वाली कंडीशन में माइनस हो जाता है f डैश t cos t माइनस f डबल डैश t sin t। cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 1, यानी y की जो वैल्यू आई वो हो जाती है f डैश t cos t माइनस f डबल डैश t sin t। ओके, नॉट इट। चलिए y की वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है और मुझे चाहिए dy अपॉन dt की वैल्यू, तो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ किसकी रेस्पेक्ट में, t की रेस्पेक्ट में। तो y का डिफ्रेंशिएशन हुआ dy बाई dt, लेकिन यहाँ देखें f डैश t cos t ये दोनों डॉट में है, और इसका अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो u डॉट v, यानी कि मुझे इसमें u डॉट v की फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी एक को छोड़ा दूसरे का अवकलन और दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। ओके, चलिए मैं यहाँ f डैश t को छोड़ रहा हूँ। ओके, यहाँ पर f डैश t को छोड़ा, cos t का अगर मैंने किया यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, तो ये होगा माइनस के साइन t, और एक बार जब मैंने छोड़ा cos t को तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, f डैश t का, यानी कि f डबल डैश t। ये मेरा फर्स्ट पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन होता है। इसके बाद में माइनस में इस वाले का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो f डबल डैश t एज इट इज़ रखा मैंने, और साइन t का अगर मैं करता हूँ तो वो होता है cos t प्लस साइन t को एज इट इज़ रखा, और f डबल डैश t का करूँगा तो वो होता है f ट्रिपल डैश t। ओके, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको ऊपर सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं इस इक्वेशंस को नहीं मिटाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इक्वेशन अभी दोबारा काम में लेनी है। मैं इस इक्वेशंस को आगे सॉल्व कर रहा हूँ यहीं पर। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो f डैश t माइनस साइन t, यहाँ पर आपके पास में dy अपॉन dt की वैल्यू आ रही है, dy अपॉन dt इजगल टू माइनस के f डैश t साइन t, ओके, प्लस f डबल डैश t cos t यहाँ पर आ गया। बाहर माइनस का चिन्ह है तो ऑब्वियसली अंदर वाले चिन्ह हमको चेंज करने हैं, तो माइनस f डबल डैश t cos t, और इसमें माइनस अगर करता हूँ तो माइनस f ट्रिपल डैश t साइन t यहाँ पर मेरे पास में मेरे को प्राप्त होता है। अगर एक जैसी वैल्यूज आपको अगर कहीं दिखाई दे रही है तो आप ऑब्वियसली उनको हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ f डैश t साइन t है, ऐसी मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सेकंड एंड थर्ड टर्म को अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ऑब्वियसली दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। इस वाली कंडीशन में और इस वाली कंडीशन दोनों में माइनस है कॉमन, एंड साइन टी भी क्या है साथ में कॉमन, तो माइनस साइन टी, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ कॉमन करके, एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। इस इक्वेशन को हम देते हैं, 3 और 4 हम दे चुके हैं, इस इक्वेशन को दे देते हैं हम इक्वेशन 5, क्योंकि डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू मुझे प्राप्त हो चुकी है। क्या आप इसी तरीके से जो है डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यूज भी याद कर सकते हैं? उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको मल्टीप्लाई करना होगा साइन टी से, एंड जो इक्वेशन हमारी सेकंड है उसको मल्टीप्लाई करना होगा हमको कॉस टी से। और पिछली बार हमने सब्ट्रैक्ट किया था, मेरे से गलती से जो है पहले ऐड बुलाऊँ आ गया था, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करने लग गया था। तो मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम करेंगे ऐड।
तो ऐड करने के लिए अपन सबसे पहले कंडीशन देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साइन टी से, तो ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर टी प्लस वाई साइन टी कॉस टी इजगल टू एफ डैश टी साइन टी। ओके, नोट इट। दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है अपने को कॉस से, तो एक्स कॉस स्क्वायर टी प्लस माइनस है माइनस वाई साइन टी कॉस टी इजगल टू एफ डबल डैश टी कॉस टी। और इसको मुझे करना है ऐड। तो इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐड करने के बाद मेरे पास में जो है एक जो है वो प्लस का है, एक जो है वो माइनस का है। आप आसानी से काट सकते हैं। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान हो गया 1, तो कौन बचेगा? केवल एक्स। यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए एफ डैश टी साइन टी और प्लस एफ डबल डैश टी कॉस टी। ये इक्वेशन आती है आपके पास में इक्वेशन नंबर 6, जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा टी की रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी इजकल टू ये हो जाएगा, यू डॉट वी से करना है वापस, अभी मैंने जस्ट बताया ये। तो एफ डैश टी एज इट इज छोड़ा, साइन टी का किया तो कॉस टी, और प्लस साइन टी को एज इट इज छोड़ा और एफ डैश टी का करूँगा तो ये बनेगा एफ डबल डैश टी। इसी तरीके से इस वाली कंडीशन में करना है, तो एफ डबल डैश टी को छोड़ा, कॉस टी का करूँगा तो माइनस के साइन टी, और प्लस कॉस टी को एज इट इज छोड़ दिया, एफ डबल डैश टी का करूँगा तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश टी। यहाँ पर जो वैल्यूज एक जैसी दिखाई दे रही है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो हमारी एक जैसी है, कैंसिल किया तो एफ डैश टी कॉस टी यहाँ पर बचता है मेरे पास में, एंड यहाँ पर लास्ट टर्म जो बचती है वो बच रही है हमारे पास में कॉस टी एफ ट्रिपल डैश टी, जिसमें दोनों में से ही अगर अपन देखें तो कॉस टी जो है वो कॉमन आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास में जो नेक्स्ट टर्म आ रही है, मैं यहाँ से वापस रफ कर रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मेरे पास में जो नेक्स्ट टर्म आई है वो आती है डी एक्स अपॉन डी टी की कॉस टी कॉमन, और अंदर बचता है मेरे पास में एफ डैश टी और एफ ट्रिपल डैश टी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये मेरे पास में जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन सेकंड आई है, इक्वेशन 6 आई है, इन दोनों का स्क्वायर करके मुझे फॉर्मूले में केवल पुट करना है। तो फॉर्मूले में अगर मैं इसको पुट करता हूँ तो मेरे पास में डी एस अपॉन डी टी की वैल्यूज आ जाती है, डी एस अपॉन डी टी इजगल टू रूट अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। तो डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर करें तो ये होता है कॉस स्क्वायर टी, और एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का बनेगा होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद में डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर करना है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, साइन का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर टी, और इसका स्क्वायर करूँगा तो एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर। दोनों में ही कॉमन देखें तो हमारे पास में दोनों में ही कॉमन आ रहा है एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी का होल स्क्वायर मेरे पास में कॉमन है, और इन दोनों में से अगर इसको और इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कंडीशन बचती है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू का मान कितना है 1। और अगर स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट हो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी वैल्यूज कितनी आनी चाहिए कि स्क्वायर से जो है ये हट जाना चाहिए। तो आपके पास में वैल्यू बचती है डी एस अपॉन डी टी इजगल टू एफ डैश टी प्लस एफ ट्रिपल डैश टी। ये आपका आंसर बचता है। ठीक है, चलिए अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, दुख हो, तो अगर आप मेरे से सीधे संपर्क करना चाहें तो सीधा संपर्क भी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो सीधे आप यहाँ पर आइए, ऑफलाइन भी जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप पर्सनली भी मेरे से मिल सकते हैं। और आप लोगों का प्यार जो इनक्रेडिबल आश्रम को मिल रहा है उसका मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, और मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।